केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। वहीं बीजेपी के उपचुनाव जीतने के दावे को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने खोखली बयानबाजी करार दिया है। उनका कहना है कि तल पर जनता बीजेपी से पूरी तरह से नाराज है। इस बार की चारधाम यात्रा में व्यापारियों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भाजपा जो भी बयानबाजी कर रही है वो कोरी बयानबाजी है। धरातल पर जनता भाजपा से नाराज है। चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं हुई उसका खामियाजा केदार घाटी के व्यापारियों को भुगतना पड़ा। लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने होटल की, रिसोर्ट की, अपने होम स्टे की, अन्य प्रतिष्ठानों की किस्त तक नहीं चुका पा रहे हैं। सरकार ने उनके बारे में क्या सोचा, आप बताइए ना। आपकी लापरवाही से पूरी घाटी का कारोबार चौपट हो गया। केदारनाथ धाम में हक हकूकधारियों के साथ जो बर्ताव प्रशासन का रहा है उससे भारी आक्रोश है। केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, उसका जवाब आज तक जनता को नहीं मिला। बता दें कि यात्रा के दौरान व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस का यह दावा है और जनता बीजेपी से पूरी तरह नाराज भी है, ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। ऐसे में आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी है। केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए अब दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर तंज कसती हुई भी नजर आ रही है। उपचुनाव को लेकर जहां लगातार दोनों ही पार्टियां जीत के दावे भी कर रही हैं, तो वहीं एक दूसरे पर जमकर बरसते हुए भी नजर आ रही हैं। और ऐसे में ये करार दिया गया कि बीजेपी खोखली बयानबाजी कर रही है, जबकि उधर अगर देखा जाए तो लगातार दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट को जीतने के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद जारी है। ऐसे में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान देने की अपील भी जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं नेता। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हुई भी नजर आ रही हैं। तो केदारनाथ में उपचुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में दोनों ही पार्टी चुनाव में जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी हैं चुनाव को लेकर के? जी बिल्कुल विशाल, केदारनाथ उपचुनाव की जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब कुछ दिन बाद ही केदारनाथ में महज 2 हफ्ते बाद केदारनाथ में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, खासकर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दल जो है अब तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है। और ऐसे में कोई भी जो राजनीतिक दल है वो भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर गलती नहीं करना चाहता है। दोनों ही दलों ने इस बार कमर कस ली है केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए। और कहीं ना कहीं जहां भाजपा के तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम पन्ना प्रमुख हो, बूथ स्तर तक के जो नेता हैं वो इस सक्रिय इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, तमाम जो नेतागण हैं वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और दोनों ही प्रत्याशियों के लिए, चाहे भाजपा से आशा नौटियाल हो या कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान करने के लिए, दोनों ही दलों के नेता जो है वो मैदान में उतर गए हैं। और लगातार जो है चुनावी तैयारियों में दोनों ही दल जुटे हुए हर लगातार जनता से संपर्क साधना हो, तमाम प्रयास जो है वो कर रहे हैं कि किस प्रकार से भी केदारनाथ की जनता का मूड एक बार हमारी पार्टी की तरफ झुक जाए और केदारनाथ विधानसभा जो है चुनाव जीता जा सके। तो ऐसे में क्या माने हिमांशु, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा था कि जिस तरह से कई तरह के मुद्दे भी इस दौरान हावी हैं। कई बार ये भी आरोप लगाए गए हैं कि सोना चोरी हुआ है और ऐसे में बीजेपी भी इस बात को नकारती हुई नजर आ रही है। तो क्या माने, किस तरह के मुद्दे हावी रहने वाले हैं इस बार?
जी बिल्कुल विशाल, जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो जो ये इस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में एक खास बात ये रहेगी, स्थानीय मुद्दे ही हावी हैं। चाहे केदारनाथ यात्रा हो, चाहे यात्रा की व्यवस्था हो, यात्रा में किस प्रकार की भीड़ को नियंत्रित करना हो, महिला सुरक्षा हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क सुरक्षा है, पलायन है, तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो हावी रहे हैं। इसी के साथ ही सोना चोरी एक बड़ा फैक्टर इस केदारनाथ चुनाव में रहा। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करती रहेगी, 240 किलो सोना केदारनाथ से चोरी हुआ है, लेकिन भाजपा ने इस आरोप को सरासर नकार दिया है। भाजपा का कहना है कि मात्र 23 किलो सोना ही केदारनाथ में लगा था। तो ये कुछ मुद्दे जो हैं वो केदारनाथ उपचुनाव में हावी हैं, जहां विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सारे मुद्दे जो है निराधार हैं। कांग्रेस जो है बेबुनियादी आरोप सरकार पर लगा रही है। हिमांशु, क्या माने किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बनती बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ चुनावी वादे भी हैं जो कि सरकार कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे भी हैं, चाहे वो हम सोना चोरी को लेकर के अभी जिक्र कर रहे थे या फिर तमाम ऐसे जो वादे हैं जिनको कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी ने पूरे नहीं किए हैं। तो क्या माने किस तरह की चीज़ें अभी जनता में दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल विशाल, जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे सोना चोरी हो, तमाम मुद्दों जो हमने गिनाए हैं वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से केदारनाथ के दौरे किए हैं और वहाँ पर जो घोषणाएं की हैं उनसे वो कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर हो गया है। तमाम विकास परियोजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही के दिनों में केदारनाथ में की है और भाजपा उन्हीं मुद्दों को लेकर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर ही जनता के बीच में जा रही है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये मुद्दे जो है वो खाली खोखले मुद्दे हैं और भाजपा खाली हवाई बयानबाजी करती है और धरातल पर भाजपा का जो काम है वो नहीं दिखता। अगर भाजपा को काम करना था तो वो 3 साल में क्यों नहीं किया? जो घोषणाएं अब 2.5 साल में भाजपा कर रही है वो 3 साल पहले वो काम क्यों नहीं किए? बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।